हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी क्या है। देखो, एलएलपी क्या है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो है लेकिन उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ऐसे कैसे हो सकता है? पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, बट यहाँ पर पार्टनर की अगर लायबिलिटी लिमिटेड है यानी कुछ गड़बड़ है पार्टनरशिप में। अब देखो, गड़बड़ क्या है वो देखते हैं। ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, पार्टनरशिप और कंपनी दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी ये अकेली पार्टनरशिप नहीं है बल्कि इसमें कुछ रोल कंपनी का भी है। अब ये रोल देखते हैं क्या है। देखो, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर बोलते हैं, पहली पॉइंट। सेकंड, पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम कितने पार्टनर की रिक्वायरमेंट है? 2। अब ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली बात, पार्टनरशिप के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उनको बोलते हैं पार्टनर, और दूसरा मिनिमम पार्टनर 2। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी उठा ली? पार्टनरशिप की उठा ली। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। लेकिन उन शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। और कंपनी क्या है? एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की उठा ली। वापिस रिवाइज करो, कंपनी की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी और दूसरा कंपनी की जो कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की उठा ली। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो कंपनी से ले ली और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उठा ली पार्टनरशिप की। तो दोनों का जो मिक्सर हो गया, यानी पार्टनरशिप का और कंपनी का, दोनों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन है वो निकल कर आया है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर हम बोलें बिल्कुल एक लाइन में स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जो एलएलपी है ये पार्टनरशिप फर्म का ही एक्सटेंशन वर्जन है। क्योंकि इसमें जो कमी थी पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो ये थी कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। इसी अनलिमिटेड लायबिलिटी को लिमिटेड करने के लिए हमने एक नए बिजनेस के फॉर्म को ओरिजिन किया। उस बिजनेस के फॉर्म को बोलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो, कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का? कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप और कंपनी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एलएलपी। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं एलएलपी में? 2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? कोई लिमिट नहीं है इसकी। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं? या तो 50 या फिर 100। उसका केस हम पहले समझ चुके हैं पार्टनरशिप वाले टॉपिक में। मिनिमम पार्टनर 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, किसमें? एलएलपी के अंदर। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर की लायबिलिटी, एलएलपी के अंदर भी जो पैसा इन्वेस्ट करता है उनको पार्टनर ही बोलते हैं। इन पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कहाँ तक? जहाँ तक इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ तक। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये पॉइंट अब तक हमने डिस्कस नहीं किया था। अब तक हमने चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा हो, चाहे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा हो, इन सब में क्या था? इन सब में, चाहे पार्टनरशिप हो, इन तीनों के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी बिजनेस की। बिजनेस और बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले दोनों एक ही यूनिट थी। बट एलएलपी के अंदर क्या है? एलएलपी के अंदर एक अलग कैरेक्टरिस्टिक से एक अलग फीचर है, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी एलएलपी एक अलग एंटिटी है और एलएलपी को चलाने वाले जो पर्सन हैं, जो इसमें इन्वेस्ट करने वाले जो पर्सन हैं, वो एक अलग एंटिटी है। इसी कंसेप्ट की वजह से, इसी सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट की वजह से जो पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। क्योंकि एलएलपी एक अलग यूनिट है, एक अलग एंटिटी है और इनके जो पार्टनर हैं वो अलग एंटिटी है। तो पार्टनर की लायबिलिटी वहाँ तक है जहाँ तक इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। कैन हैव एसेट्स इन इट्स ओन नेम। मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा है? अपने नाम से एसेट्स रख सकती है एलएलपी। क्यों? एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी के जैसे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वैसे ही एलएलपी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और एक अलग यूनिट होने की वजह से ये अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकती है। तो मैंने क्या बताया कि एलएलपी क्या है? एलएलपी पार्टनरशिप और कंपनी दोनों का कॉम्बिनेशन है।
पार्टनरशिप की जो कमी थी सबसे बड़ी कि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इसी कमी को दूर करने के लिए हमने बिजनेस के एक नए फॉर्म का ओरिजिन किया, उसका नाम रखा एलएलपी। एलएलपी में मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एलएलपी के जो पार्टनर होती हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसी वजह से ये अपने नाम से एसेट्स भी परचेज कर सकती है। बात ये आती है जैसे पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न अप्लाई हैं। क्या एलएलपी के लिए कोई एक्ट है? हाँ जी, एलएलपी के लिए एक्ट बनाया हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये एक्ट ध्यान रखना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एलएलपी के लिए बनाया गया है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि एलएलपी एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है। इनकॉर्पोरेटेड बॉडी का मतलब क्या है कि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के थ्रू होगा। अब बात आती है एलएलपी के एग्जाम्पल की। देखो, सबको पता है कि ये प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी। कैसे पता चलता है? प्राइवेट कंपनी के लास्ट में प्राइवेट वर्ड यूज़ होता है, प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के लास्ट में वर्ड यूज़ होता है लिमिटेड कंपनी। अब एलएलपी का कैसे पता चलेगा? एलएलपी अगर कोई है, अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर कोई है तो उसके नाम के लास्ट में भी अपने को एलएलपी मिलेगा, पहला पॉइंट। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ जो एलएलपी के हैं। एलएलपी का एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विस इंडिया एलएलपी। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एलएलपी का एग्जाम्पल है। HRX डिजिटेक एलएलपी, ये भी एक एलएलपी का एग्जाम्पल है। ये है किसकी? ये एलएलपी, ये एलएलपी ऋतिक रोशन की है। ये एलएलपी ऋतिक रोशन की है। ऋतिक रोशन और उसके फादर क्या हैं? इस एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है? मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब तक तो मैम आप बता रहे थे कि एलएलपी में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको पार्टनर बोलते हैं। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर कहाँ से आ गए? तो कंपनी के अंदर जो रोल सीईओ का रहता है, कंपनी के अंदर जो रोल सीईओ का रहता है वही रोल एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर का होता है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि जो HRX डिजिटेक एलएलपी है उसके अंदर ऋतिक रोशन और उसके फादर क्या हैं? वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम क्या होता है? जितनी भी लीगल एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी होती हैं एलएलपी के अगेंस्ट, वो सारी एक्टिविटी कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। मैं आपको आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगी, जब एलएलपी के अपन कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे कि डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब कुछ है। बट अभी इतना देखो कि एलएलपी क्या है और एलएलपी किस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है। इतना ध्यान रखना कि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है इस एक्ट के अंदर। फिर दूसरा, ये एग्जाम्पल आप सिर्फ ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताएं, आपकी नॉलेज के लिए 2 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। अब हम देखेंगे कि एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या है। अब हम एलएलपी की यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में है पार्टनर। मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम एलएलपी के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। अब ये बात ही आती है कि पार्टनर कौन बन सकता है एलएलपी के अंदर। एलएलपी के अंदर पार्टनर कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, कोई भी अदर एलएलपी भी एक एलएलपी का पार्टनर बन सकती है, और कोई कंपनी भी किसी एलएलपी का पार्टनर बन सकती है। अब कंपनी कैसे बनेगी? कंपनी की तरफ से कोई नॉमिनेटेड पर्सन होगा, वो पर्सन पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा कि ये कंपनी भी इस एलएलपी का क्या है? पार्टनर है। तो एक एलएलपी का पार्टनर कौन हो सकता है? एक इंडिविजुअल, सेकंड क्या है? एक एलएलपी, और थर्ड क्या है? एक कंपनी। यानी तीनों ये एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। कंपनी के केस में उसका नॉमिनेटेड मेंबर आएगा जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? यानी एलएलपी के अंदर जो पार्टनर हैं वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं? एक कंपनी के अंदर जब शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर होल्डर के द्वारा इन्वेस्ट किए हुए पैसे को शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या एलएलपी के केस में भी पार्टनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं? नो, उसको हम शेयर कैपिटल नहीं बोलते।
दे कंट्रीब्यूट, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में हो सकता है। एलएलपी के अंदर जो पार्टनर हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में हो सकता है, कैश की फॉर्म में हो सकता है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी भी वो एलएलपी के अंदर ला सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब बात ये है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर होते क्या हैं और कितने होने चाहिए। एक एलएलपी के अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जरूर होने चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मान लो एलएलपी के अंदर 2 ही पार्टनर हैं, मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं। मान लो एक एलएलपी के अंदर 2 ही पार्टनर हैं, तो क्या दोनों पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे? हाँ जी, बिल्कुल। अगर एक एलएलपी में 2 ही पार्टनर हैं तो वो दोनों पार्टनर उस एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। बात ये आती है कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर होता क्या है, कौन होते हैं? जो रोल एक कंपनी के अंदर सीईओ का होता है, जो रोल सीईओ का एक कंपनी के अंदर होता है, वो सेम रोल एक एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर का होता है। यानी एलएलपी एक्ट 2008 का जो एक्ट है उसके अंदर जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी लीगल वर्क कंप्लीट करना पड़ता है, उन सभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने का काम ये डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं। यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। जितनी भी सारी लीगल एक्टिविटीज़, जितने भी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की जाएंगी, कौन करेगा? ये डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे। यानी इनके कंधे तो जिम्मेदारियों से झुके हुए हैं। बात यह थी कि कितने होने चाहिए, कम से कम 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फिर क्या है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद रखना DIN नंबर, ये रहा। एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास DIN नंबर होना कंपलसरी है। अगर किसी पर्सन को, अगर किसी पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हैं, अगर वो पार्टनर के पास पहले से DIN नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, अलॉट किया जाता है। तो बात यह है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना कंपलसरी है। क्या लिखा इधर? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपके पास DIN नंबर होना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिजिटल सिग्नेचर। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर होने के लिए डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए उसका, उस डेजिग्नेटेड पार्टनर का डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है। देखो, 2 सिग्नेचर होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और दूसरे होते हैं डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है? आपने एक पेपर पर साइन किया, उसकी फ़ोटो आपने फ़ोन में ले ली, आपने सेव करके रख ली। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो आप क्या करोगे, वहाँ से कॉपी करोगे साइन को और फॉर्म के अंदर पेस्ट कर दोगे। तो वो साइन का कौन सा फॉर्म है? वो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपने रिटर्न हाथ से तो नहीं किए फॉर्म में साइन, आपने तो क्या किए, साइन किए थे एक पेपर के ऊपर। उस साइन किए हुए जो पेपर था, जो आपके पास फ़ोटो थी, उसको आपने कहाँ पेस्ट कर दिया? उस फॉर्म में पेस्ट कर दिया। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक साइन। बात यहाँ पर है डिजिटल सिग्नेचर की। अब ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है? देखो, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? एक मैथमेटिकल टेक्निक या फिर कोड ऑफ कंप्यूटर है। एक मैथमेटिकल टेक्निक या कोड ऑफ कंप्यूटर है जो किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन को शो करता है। ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट कितना ऑथेंटिक है, इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ मटेरियल कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है। मान लो मैं एक कंपनी में वर्क करती हूँ, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की और मेरे को वो रिपोर्ट किसी दूसरी कंपनी के पास भेजनी है। मान लो मैंने वो रिपोर्ट तैयार करके दूसरी कंपनी के पास भेजनी है। रास्ते में जब मैंने वो रिपोर्ट सेंड की मेल के थ्रू, मान लो किसी हैकर के हाथ लग गई वो रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो उस कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी हैकर के हाथ लग गई, मान लो हैकर ने उसमें कुछ चेंज किया और रिपोर्ट जहाँ मैं सेंड कर रही थी उस रिपोर्ट को वहाँ सेंड कर दिया, तो क्या वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट क्या था, बिना डिजिटल सिग्नेचर के था। वो डॉक्यूमेंट बिना डिजिटल सिग्नेचर के था। उसको मैंने यहाँ से भेजा दूसरी कंपनी के पास, बीच में एक हैकर ने क्या किया, उसको हैक किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट की और आगे भेज दिया। लेकिन अगर मैं डिजिटल सिग्नेचर के साथ उस डॉक्यूमेंट को भेजती, यानी एक कोड ऑफ कंप्यूटर होता है, एक स्पेशल टाइप का कोड होता है, एक तरीके का पासवर्ड है डिजिटल सिग्नेचर।
अगर मैंने कोई रिपोर्ट तैयार की और उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर स्टाम्प लगा दी, मैंने डिजिटल सिग्नेचर लगा दी उसके ऊपर, डिजिटल सिग्नेचर मतलब एक कोड ऑफ कंप्यूटर है, एक स्पेशल टाइप का कोड है, या तो वो कोड मेरे को पता है या फिर वो जिस कंपनी को मैं वो फाइल ट्रांसफ़र कर रही हूँ या वो कोड उसको पता है। तो एक तरीके से क्या है, इनक्रिप्टेड टू इनक्रिप्टेड है, यानी बीच में कोई मीडिएटर उस फाइल को ओपन नहीं कर सकता विदाउट उस कोड के। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एक तरीके का कोड ऑफ कंप्यूटर है, एक तरीके का पासवर्ड है जो मैं एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा के दे रही हूँ। वो सामने वाली पार्टी ही उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाएगी, यानी उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेशन को शो कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट कितना ज़्यादा रिलायबल है, कि इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डिजिटल सिग्नेचर होना भी कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करेगा, तो इसके पास हर डॉक्यूमेंट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, ताकि उस जो पेपर वर्क करेगा उसमें कोई बीच में कोई पार्टी, बीच में कोई हैकर, कोई साइबर ये जो हैकर होते हैं ये इनको कुछ चेंज ना कर पाए। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। इनकी लाइबिलिटी क्या होती है? देखो, पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है वहाँ तक जहाँ तक उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट क्या है? पार्टिसिपेशन। क्या कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, क्या कंपनी के शेयर होल्डर हर मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं। कंपनी को रन करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है, ना कि कंपनी के शेयर होल्डर का। तो कि कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी की हर मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होते। पूरी बिजनेस को, पूरी कंपनी को रन करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में है। लेकिन एलएलपी के केस में क्या है कि एलएलपी के केस में हर पार्टनर किसी भी मीटिंग में या फिर किसी भी डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एलएलपी की। नेक्स्ट 8 कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी एलएलपी एक अलग यूनिट है और एलएलपी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले जो पार्टनर हैं वो एक अलग एंटिटी है। यानी एलएलपी अपने नाम से पूरे बिजनेस को क्या करती है? रन करती है। एसेट्स परचेज की जाती हैं एलएलपी के नाम से, लोन लिया जाता है एलएलपी के नाम से, यानी एलएलपी अलग यूनिट है और एलएलपी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले जो पार्टनर हैं वो अलग यूनिट है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि लगातार बिजनेस चलता रहेगा। एलएलपी के अंदर पार्टनर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, एलएलपी की एग्जिस्टेंस के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एलएलपी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। बस इतना ध्यान रखना, एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर होने कंपलसरी हैं। अगर 2 पार्टनर से कम, यानी एक पार्टनर अगर एलएलपी में बचता है तो उस टाइम पर एलएलपी को बंद करना पड़ेगा। तो एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि पार्टनर के आने का और पार्टनर के जाने का एलएलपी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर, यानी पार्टनरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया जाए, कुछ तीनों नाम बोल दें, पार्टनरशिप फर्म या फिर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, और एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है वो देखो। सबसे पहला डिफरेंस है एलएलपी का, एक्ट का। पार्टनरशिप के ऊपर एक्ट अप्लाई होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एलएलपी के ऊपर एक्ट अप्लाई है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सेकंड है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, यानी मैंडेटरी नहीं है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। बट एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। क्रिएशन। पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, मैंने आपको ये पॉइंट बताया है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कभी भी पार्टनरशिप लॉ से नहीं बनती है, किसी भी एक्ट के थ्रू नहीं बनती। पार्टनरशिप हमेशा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, एक एग्रीमेंट से बनती है, और एलएलपी है वो लॉ के थ्रू बनती है, इस लॉ के थ्रू। सेपरेट लीगल एंटिटी। जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों एक ही यूनिट है, बट एलएलपी अलग यूनिट है और एलएलपी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले पार्टनर अलग यूनिट है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। फिर क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। लगातार बिजनेस रन करता रहेगा, चलता रहेगा, पार्टनर के आने का और जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसमें? एलएलपी के अंदर। यानी परपेचुअल सक्सेशन किसका है? देखो ये लिखा, ये एलएलपी की ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है।
तो हर चैप्टर के अंदर जब भी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कराऊं उस पर आपको मेन फोकस रहना है आपका। क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। देखो ये डिफरेंस बता रही हूँ, सारे डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में से उठे हुए हैं। अब परपेचुअल सक्सेशन है, एलएलपी का लगातार बिजनेस चलता रहेगा, पार्टनर के आने का और जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं रहता है। नेम ऑफ एंटिटी, क्या पार्टनरशिप फर्म के नाम के आगे कुछ वर्ड लिखा जाता है? मान लो कोई फर्म बनाई है, उस स्पेसिफिक फर्म के नाम के आगे कोई वर्ड अलग से स्पेसिफिक लगाया जाता है? पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई नाम अटैच नहीं किया जाता। लेकिन एलएलपी के अंदर हमने देखा था कि एलएलपी के अंदर जब भी कोई एलएलपी का नाम लिखा जाएगा, जब भी कोई एलएलपी बनाई जाएगी तो उस एलएलपी के नाम के आगे लिखा जाएगा एलएलपी। जैसे मान लो एक एलएलपी बनाई ABC एलएलपी बनाई है, तो इसके ABC LLP ऐसे लिखा जाएगा, यानी एलएलपी वर्ड उसके आगे जरूर लिखा जाएगा। जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में लिखा जाता है। प्राइवेट कंपनी में कंपनी के नाम के आगे लिखा जाता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में कंपनी के नाम के आगे लिखा जाता है लिमिटेड कंपनी। वैसे ही एलएलपी के केस में क्या लिखा जाएगा? नाम के आगे एलएलपी वर्ड पूरा लगाया जाएगा। तो ये हमने कुछ डिफरेंस देखे हैं पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में। आगे के डिफरेंस देखो। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास लीगल प्रोसीडिंग। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर अगर रजिस्टर्ड है तो ही वो पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकती है। सिर्फ रजिस्टर्ड फर्म ही किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकती है, अन्यथा नहीं। लेकिन एलएलपी क्या है कि एनी एलएलपी कैन लीगल एक्शन, हर एलएलपी लीगल एक्शन ले सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो बाय चॉइस नहीं है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट 2008 में कराना मैंडेटरी है। इसलिए एलएलपी किसी भी पार्टनर के ऊपर, बाहर की किसी भी पार्टी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। बट पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, तो सिर्फ वही पार्टनरशिप फर्म लीगल एक्शन ले सकती है जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम कितने मेंबर होते हैं पार्टनरशिप फर्म में? 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 भी हो सकते हैं और 100 भी। अब ये केस कैसे अप्लाई होता है? एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम 50 कब होंगे मेंबर? 50 पार्टनर कब हो सकते हैं? कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 2014 के अंदर। 2014 के अमेंडमेंट के रूल नंबर 10 में ये बोला गया था कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर होने चाहिए। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 464 में ये बोला गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? 100। तो ये बोलता है सेक्शन 464 और ये बोलता है रूल नंबर 10। एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है। लाइबिलिटी क्या है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में नाम ही इसका क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। तो पार्टनर की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। जहाँ तक उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ तक उन पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिट है। अब ये जो मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान से देखना है। एजेंसी रिलेशनशिप, आप सबको पता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है। अब एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशन का मतलब क्या है? मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर हैं, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। मिस्टर ए जो भी काम करेगा, जो भी डिसीजन लेगा, उसके लिए मिस्टर बी भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो ये एक फर्म के अंदर दोनों पार्टनर हैं, अगर फर्म ने कोई काम किया तो उसके लिए भी ये दोनों पार्टनर लाइबल हैं। अगर ये दोनों पार्टनर कोई काम करते हैं तो उसके लिए फर्म भी लाइबल है। बात ये है कि कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर उस फर्म के अंदर से काम करें तो वो लाइबल होंगे सभी पार्टनर। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एवरी पार्टनर इज एन एजेंट। हर पार्टनर एजेंट है। किसका एजेंट है? हर पार्टनर फर्म का भी एजेंट है और दूसरे पार्टनर का भी एजेंट है। ये ध्यान रखो, हर पार्टनर एजेंट है। किसका? हर पार्टनर फर्म का भी एजेंट है। किसमें? पार्टनरशिप फर्म में। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मान लो 2 पार्टनर हैं, मिस्टर ए इस दूसरे पार्टनर का भी एजेंट है और अपनी इस पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट है। ये बोला मैंने यहाँ पर।
LLP क्या है? LLP में जो पार्टनर होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एवरी पार्टनर इज एजेंट ओनली LLP। LLP के अंदर भी पार्टनर ही होते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने वाले पर्सन को पार्टनर बोलते हैं। तो LLP के जो पार्टनर होते हैं ना, वो पार्टनर सिर्फ LLP के ही एजेंट होते हैं, वो पार्टनर्स के एजेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मान लो एक पार्टनर तो ये था LLP के अंदर और एक पार्टनर क्या था LLP के अंदर ये था, अगर इस पार्टनर ने कोई काम किया तो उस काम के लिए ये पार्टनर लायबल नहीं होगा। क्या बोला मैंने? अगर इस पार्टनर ने कोई मान लो इलीगल काम कर दिया, उस इलीगल काम के लिए ये पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये पॉइंट यही बोलता है कि एक पार्टनर, एक LLP के अंदर जितने भी पार्टनर होते हैं, सभी पार्टनर क्या हैं? एजेंट हैं सिर्फ LLP के। ये LLP बना रखे हैं, यहाँ पर LLP है ये, तो इस LLP के सारे पार्टनर एजेंट हैं, बट ये आपस में एजेंट नहीं है। बट पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ये पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट होते हैं और सभी पार्टनर आपस में भी एजेंट होते हैं। इतना ध्यान रखना है। LLP में सिर्फ पार्टनर इस LLP के एजेंट होते हैं, यानी LLP कोई काम कर रही है उसके लिए तो सभी पार्टनर लायबल होंगे, बट लेकिन अगर पार्टनर कुछ काम लीगल इलीगल कर रहे हैं तो वो खुद सिंगल पार्टनर ही उस काम के लिए लायबल होगा, बाकी अदर पार्टनर को उस काम के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। इसलिए हम बोलते हैं कि एक LLP के अंदर पार्टनर सिर्फ LLP के ही एजेंट होते हैं, बाकी अदर पार्टनर के एजेंट नहीं होते। बट पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हैं वो आपस में एक दूसरे के एजेंट होते हैं, क्योंकि उनमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, और वो उस पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट हैं। क्योंकि अगर चाहे पार्टनरशिप फर्म काम करे, चाहे कोई भी अदर पार्टनर इसमें पार्टनरशिप फर्म में, चाहे कोई भी पार्टनर इलीगल काम करे या फिर पार्टनरशिप फर्म इलीगल काम करे, लायबल सारे के सारे पार्टनर इक्वल होंगे। तो ये हमने टॉपिक कौन सा डिस्कस किया है अभी? अभी टॉपिक डिस्कस किया है LLP का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और उसमें उसको हमने कंपेयर कर दिया किसके साथ में? पार्टनरशिप फर्म के साथ में। ये टॉपिक अपना यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू।